अस्सलाम वालेकुम टू माय यार डियर स्टूडेंट्स। जी क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 की हमारी लेक्चर सीरीज कंटिन्यू है। आज के लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमारा आज का 9 से आगे जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे। जो स्टूडेंट्स आज इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि कोई भी नए आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो अगर आपने पहली सारी वीडियोस को अच्छे तरीके से सुना समझा नोट किया है तो फिर ये वाला लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो आइए टाइम को वेस्ट किए बगैर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहा है फाइंड 3 कंसेक्यूटिव नंबर इन जीपी। लास्ट एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन फाइंड करते जो है वो नंबर्स फाइंड करते थे 3 नंबर्स एपी में दिए हो। आज क्या है 3 नंबर जो 3 नंबर्स इन जीपी 3 नंबर्स जीपी में फाइंड करें। हुज सम इज 26 जिनका सम 26 हो एंड देयर प्रोडक्ट इज 216 और जिनका जो प्रोडक्ट है वो 216 हो। तो आइए करते हैं जी सॉल्यूशन। लेट 3 नंबर्स कौन कौन से A1 ओवर R A1 R इन ये 3 नंबर अगर जीपी में लेने हो तो उनकी तरतीब ये आप इस पे इसको डिवाइड करें इस पे इसको डिवाइड करें आंसर सेम आएगा। ये जीपी में है। 2 कंडीशन दी गई है। कंडीशन 1 क्या है। कंडीशन 1 ये है कि उनका जो सम है वो कितना है 26 मतलब A1 ओवर R प्लस A1 R इज इक्वल टू 26। इन सभी का एलसीएम क्या आ रहा है R A1 प्लस A1 R प्लस A1 R स्क्वायर इज इक्वल टू 26। A1 प्लस A1 R प्लस A1 R स्क्वायर इज इक्वल टू 26 R। इसको मैं 1 का नाम दे रहा हूं। 2 कंडीशन है। कंडीशन 2 वो क्या है। कंडीशन 2 ये दी गई है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो 216 है मतलब A1 ओवर R इंटू A1 R वो कितना है 216। कुछ कैंसिल हो रहा है R से कैंसिल A1 क्यूब। ये 216 को ना 6 का क्यूब लिखा जा सकता है। अगर 6 का क्यूब नहीं भी लिखना तो फिर क्यूब रूट दोनों तरफ लेना पड़ेगा। पावर सेम है। A1 किसके इक्वल हो जाएगा 6 के। पुट A1 इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो 1 में A1 की जगह पे 6 प्लस 6R प्लस 6R स्क्वायर इज इक्वल टू 26R तो पहले ही है। तो 6R स्क्वायर प्लस 6R प्लस 6 ये 26R इधर आकर माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। कॉमन बाद में देखते हैं 6R 26R में से 6R को माइनस करेंगे तो 20R प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सभी में से कुछ कॉमन आ रहा है 2 कॉमन ले लें तो 3R स्क्वायर माइनस 10R प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 3R स्क्वायर माइनस 10R प्लस 3 इज इक्वल टू 0 ओवर 2। उधर 0 ही है इधर ना पेयर बनेंगे। मल्टीप्लाई करने से 10 आए प्लस या माइनस करने से 10 आए मल्टीप्लाई करने से 9 आए तो माइनस 9R माइनस R प्लस 3 इज इक्वल टू इन दोनों में से 3 भी कॉमन आ रहा है R भी कॉमन आ रहा है R माइनस 1 R माइनस 3 इनमें से R को 1 कॉमन आ जाएगा R माइनस 3 तो R माइनस 3 एंड 3R माइनस 1 ये दोनों 0 के इक्वल। R माइनस 3 भी 0 के इक्वल और 3R माइनस 1 भी। इधर से 3R इज इक्वल टू 1 R इज इक्वल टू 1 ओवर 3 इधर से R इज इक्वल टू 3। तो नंबर्स फाइंड करने तो यहां पे आप लिखोगे व्हेन A1 इज इक्वल टू व्हेन
A1 is equal to 6 and R is equal to 3. Numbers are नंबर पहला कौन सा है, A1 ओवर R, उसके बाद A1, उसके बाद A1 R। वैल्यूज पुट करते हैं। A1 क्या है, A1 6 ओवर 3 6। A1 क्या है 6, R क्या है 3, ये कट हो जाएगा 2 आ जाएगा 6 18, ये नंबर है, ये 3 नंबर ये है। उसके बाद व्हेन A1 is equal to 6, R is equal to 1 over 3, numbers are, तो पहला नंबर है A1 over R, A1 R। वैल्यूज पुट करते हैं। A1 क्या है 6, R क्या है 1 over 3, A1 क्या है 6 इंटू, तो ये ना इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ, 18 6 2, तो 2 6 18 या 18 6 2 आर रिक्वायर्ड नंबर्स। अगर आपने ये देखना हो कि आपका क्वेश्चन ठीक है या नहीं, तो इन सबको प्लस करें। 18 प्लस 6 24, 24 प्लस 2 26, तो उनका जो सम है वो 26 ही आ रहा है। प्रोडक्ट भी चेक कर सकते हैं, वो ये 216 आएगा। वैसे भी चेक कर सकते हैं वो जीपी में है कि नहीं। 6 पे 2 को डिवाइड करें 3 आएगा, 18 पे 6 को डिवाइड करें तो भी 3 आएगा। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, उसके बाद 10 करते हैं, या 10 पहले कर लेते हैं, 10 करते हैं जी। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 10 में हमने ये समझना है कि हमने क्या समझना है। क्या लिखा हुआ है जी? द थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी। थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म को किससे लिखेंगे? A3 किसके इक्वल है? इज द स्केयर ऑफ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म का स्केयर है। ओके, मैं किसी लाइन लगा लें। इफ सेकेंड टर्म A2 इज इक्वल टू 9, फाइंड द सिक्स टर्म। सिक्स टर्म फाइंड करें जी। A3 है, इसको मैं लिख सकता हूं A1 R स्केयर इज इक्वल टू A1 स्केयर। A1 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, A1 अवर स्केयर अवर A1 एक कट जाएगा, R स्केयर इज इक्वल टू A1। अब A2 जो है इसकी जगह पे लिख सकता हूं A1 R, क्योंकि ये फार्मूला है इसका A1 R। जैसे A3 का A1 R स्केयर है, इसको 1 का नाम दे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो A1 किसके इक्वल है? R स्केयर के। तो पुट A1 इज इक्वल टू R स्केयर इन इक्वेशन 1, कि 1 में जहां पे A1 है वहां पे R स्केयर पुट हो जाएगा। R स्केयर इनटू ये R इज इक्वल टू 9। R स्केयर और R क्या हो जाएगा? R क्यूब। अच्छा, ये आपने याद रखना, बल्कि याद कर रखना, सामने लिखा हुआ है R क्यूब इज इक्वल टू 9। क्यूब खत्म करना है क्योंकि ये बात ना आगे यूज होती है। तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, तो R पावर 3 क्यूब रूट इज इक्वल टू 9 क्यूब रूट। ये कैंसिल हो जाएगा, R इज इक्वल टू आ जाएगा 9 पावर 1 ओवर 3। ये भी वैल्यू जाके यूज होगी, ये भी वैल्यू जाके यूज होगी। अच्छा, फाइंड क्या करना था, बात पे आते हैं। सिक्स टर्म, तो A6 इज इक्वल टू, फार्मूला क्या? A1 R पावर 5। A1 किसके इक्वल है? R स्केयर के। तो A1 की जगह पे R स्केयर और ये R पावर 5 ऐसे। अच्छा, R पावर 5 और R स्केयर कितनी हो जाएगी? R पावर 7। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, R पावर 6 को अलहदा कर रहा हूँ और एक R अलहदा कर रहा हूँ। आपको कोई एतराज तो नहीं है? चले, है भी तो कोई मसला नहीं है, इसको अलहदा करना है, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। R पावर 6 है। अच्छा, अब यहां से आगे ना एक टेक्निक यूज होगी, वो क्या? R पावर 6 है, इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूं R पावर 3 और सारी की पावर 2 लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये 2 आपने इधर लिखा है, इधर क्यों नहीं लिखा, 3 बाहर क्यों नहीं लिखा? तो उसकी वजह ये है कि ये जो R3 है, ये जो R3 है, ये किसके इक्वल है? 9 के। R3 की जगह पे क्या आ जाएगा? 9 स्केयर।
इस r की जगह पे क्या आ जाएगा, ये क्या है 9 पावर 1/3। आंसर लिखने लगा हूं, 9 स्क्वायर क्या होता है 81, और इसको लिख लेंगे 9 और यहाँ पे क्या लिख देंगे 3, 1/3 है ना जी, तो यही आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी फिनिश हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं जी प्यारे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, इंपॉर्टेंट है। इफ 1/a 1/b 1/c आर इन जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन शो दैट देयर कॉमन रेशियो इज दिस। अच्छा, अगर ये जीपी में है, सॉल्व करते हैं। एज 1/a 1/b एंड 1/c इन जीपी, ये बात गिवन है कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में तो आर कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस को डिवाइड करते हैं ना, 1/b डिवाइडेड बाय 1/a। आपने ये छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है, वन डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये उलट करते हैं, तो नीचे वन नहीं लिखेंगे, तो आर क्या हो जाएगा a/b, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। एंड इसमें से इसको माइनस किया तो ये तो आर है, तो भाई इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये भी आर है, 1/c में से 1/b को, 1/c में से 1/b को, तो डिवाइड, सॉरी डिवाइड, माइनस नहीं डिवाइड, r इज इक्वल टू 1/c, ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये क्या हो जाएगा b, तो r का आंसर क्या आएगा b/c। ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है, तो अब लिखेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई होगी, राइट हैंड साइड के साथ राइट हैंड साइड। इसकी लेफ्ट हैंड साइड में r है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में भी r है, तो r मल्टीप्लाई बाय r। इसकी राइट हैंड साइड में a/b है और इसकी राइट हैंड साइड में b/c है। r स्क्वायर b से कैंसिल, a/c टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। क्वेश्चन के बिल्कुल लास्ट पे स्क्वायर रूट ऑन, तो r स्क्वायर स्क्वायर रूट a/c कैंसल, r इज इक्वल टू प्लस माइनस a/, तो यही हमने प्रूव करना था। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 भी आपके सामने सॉल्व हो चुका है। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं जी डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, इसको जरा पहले समझ लें कि इसमें क्या पूछा गया है। इफ द नंबर्स 1, 4 एंड 3 आर सब्ट्रैक्टेड, कि अगर 1, 4 और 3 को माइनस किया जाए किस में से, फ्रॉम 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स ऑफ एन AP, रेड कलर में ऊपर लिखा हुआ, पहले मैं भूल गया था यहाँ पे लिखना। तो अगर 3 नंबर्स AP में हैं, उनमें से इन 3 नंबर्स को माइनस किया जाए, द रिजल्टिंग नंबर्स, माइनस करने के बाद जो नंबर बनते हैं वो GP में है। फाइंड द ओरिजिनल नंबर, वो नंबर फाइंड करें। इफ देयर सम इज 21, अगर उनका सम 21 है तो हम पहले लेट कर लेते हैं वो नंबर, लेट 3 numbers, let 3 numbers are in AP। अगर 3 नंबर AP में कैसे चूज किए जाते हैं, A1 माइनस D, A1 A1 प्लस D, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन क्या है, मैं कंडीशन, अच्छा उनका सम क्या है 21, लास्ट पे देखें तो सम इज इक्वल टू 21, तो A1 माइनस D प्लस A1 प्लस A1 प्लस D इज इक्वल टू 21, D से कैंसिल हो जाएगा, A1 A1 A1, 3A1 इज इक्वल टू 3 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो A1 का आंसर क्या आ जाएगा 7, A1 का आंसर क्या आ गया। उसके बाद आगे आल्सो बाय गिवन कंडीशन, also by given condition, गिवन कंडीशन क्या दी गई है कि अगर आप फर्स्ट नंबर में से, मतलब फर्स्ट नंबर कौन सा है A1 माइनस D, इसमें से 1 को माइनस करें, कोमा सेकंड नंबर है A1, इसमें से 4 को माइनस करें, थर्ड नंबर है A1 प्लस D, इसमें से 3 को माइनस करें,
तो जो नंबर बनते हैं अब ये किसमें, जीपी में, ये बात गिवन है ना, नंबर फाइंड करें। A1 किसके इक्वल है, A1 की जगह पे 7 पुट करते हैं, D-1 7 - 4 7 + D-3 इन जी 7 में से 1 को माइनस करें तो 6 - D, 7 में से 4 को माइनस करें 3, 7 में से 3 को माइनस करें तो 4 + D इन GP। अगर ये GP में तो इसका मतलब है 3 पे डिवाइड करें 6 - D को, या 4 + D पे डिवाइड करें 3 को, आंसर सेम आता है, मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 3 6 - D मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 + D के साथ, तो 9 6 4 24 + 6D - 4D - D स्क्वायर, तो 9 = 24। 24 के बाद 6D में से 4D को माइनस करेंगे 2D, सारी वैल्यूज एक तरफ, ये इधर आ जाएगा D स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 2D, ये माइनस हो जाएगा 24, ये माइनस हो जाएगा 9, तो ये आपके पास आ जाएगा D स्क्वायर - 2D, यहां पे कर देता हूं D स्क्वायर - 2D, 24 + 9 है ये, तो ये हो जाएगा -15 = 0। मल्टीप्लाई करने से 15 आए प्लस या माइनस करने से 2 आए, तो D स्क्वायर - 5D + 3D, 5 और 3 बनेंगे, इन दोनों में से D कॉमन, D - 5, इसमें से 3 कॉमन, D - 5, तो D - 5 एंड D + 3 ये दोनों 0 के इक्वल, D - 5 भी 0 के इक्वल और D + 3 भी, इधर से D का बेटा आंसर आ जाएगा 5 और इधर से D का आंसर माइनस, तो D के 2 आंसर आए हैं। अब हमने नंबर फाइंड करने थे, ये मैं रेज कर रहा हूं, यहां पे मैं नंबर लिखता हूं, तो व्हेन भी रेज कर देता हूं, इसको नोट कर लीजिए जी, या स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे भी है, वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। व्हेन A1 = 7, D = क्या आया पहले 5, नंबर्स आर, तो पहला नंबर कौन सा है, A1 - D, A1 + D, A1 क्या है 7, D क्या है 5, A1 7 7 + 5, तो 7 - 5 2 7 12, तो एक तो नंबर ये है। उसके बाद when A1 = 7, when A1 = 7 एंड D = आंसर क्या आया जी -3, नंबर्स आर, तो नंबर्स फाइंड करते हैं। A1 - D फर्स्ट नंबर, A1 + D, A1 क्या है A1 7, D क्या है -3, दो माइनस ब्रैकेट आ जाएगी 7 7 -3, तो 7 + 3 7 7 - 3 10 7 4, तो ये नंबर है जी कि जो हमारे पास, आप चेक करना होगा आपका क्वेश्चन ठीक है या नहीं, तो ये देखें वो नंबर AP में होने चाहिए। 7 में से 2 को माइनस करें 5, 12 में से 7 को माइनस करें 5, 7 में से 10 को माइनस करें -3, 4 में से 7 को माइनस करें -3, उनका सम 21 है, सम कर लेते हैं 12 + 2 14, 14 + 7 21। लीजिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो हमारा है वो यहीं पे खत्म होता है। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 8 से 12 का एक एक क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप बड़ी ही डिटेल में किया है। फिर भी आपको किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। अगर आपको ये समझ आ चुका है तो चैनल को अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें ताकि वो भी वीडियो को देख के मैथ को सीख सके। चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर पर इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए ढेर सारा ख्याल रखें, तैयारी करें। अल्लाह हाफिज।